हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ निफ्टी फिफ्टी की बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होते हुए जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूँ उसका मैं गिव अवे करूंगा। इसके अलावा जैसे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर ट्रेड से मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरा इंडिकेटर है। ठीक है, मैंने खुद का इंडिकेटर बनाया हुआ है। ठीक है, पहले जो नॉर्मली जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह सब ऐसा 920 वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखोगे, ये है 920 की सेटिंग। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये आपका कल का यहाँ पे क्रॉस ओवर बना, इसके बाद ये कल का ही चल रहा है। आज इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है, देखो सब ऐसे ही चलता गया। आज यहाँ पे आने के बाद इसने इस वाली कैंडल पे अभी बाय का सिग्नल दिया, और बाय का सिग्नल देने की आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक तो इसने पूरा दिन कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी भी जो सिग्नल दिया है उसका चांसेस है कि एक तो ये लेट सिग्नल आया, पूरा मूव कितना हो चुका है उसके बाद सिग्नल दे रहा है ये। ठीक है, और अभी भी चांसेस है कि ऊपर चले जाए, ट्रैप ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसकी दिक्कत ये है कि बहुत लेट सिग्नल देता है आपका 920। ठीक है, अगर आप देखोगे ये बाय आ रहा था, ये कल के लिए बाय आ रहा था, कल यहाँ पे क्रॉस हो रहा था उसके लिए बाय था। आज तो गैप अप होकर ऊपर चला गया, तो आज तो इसकी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी जो मैं खुद यूज करता हूँ, मेरा जो इंडिकेटर बनाया हुआ है मैंने, उसमें आज इसका पहला सिग्नल आया है। ये पहला सिग्नल कहाँ पे है, थोड़ा जूम आउट जूम इन करते हैं। अभी अगर आप देखोगे इसका पहला सिग्नल आया है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल आया है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, अगर हमें सेल का सिग्नल आए और कोई रेजिस्टेंस ना हो तो हमें उस सिग्नल को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा अवॉइड हो जाएगा अभी के लिए। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ऊपर चलता गया साइडवेज, और ऊपर अच्छा मूव दिया मार्केट ने भी, लेकिन हमारे उसमें कोई भी बाय का सिग्नल नहीं दिखाया। हमारे इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिखाया आपको यहाँ पे। यहाँ पे जब इसने ये वाली जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टैप इन हुए हैं और यहाँ पे मल्टीपल टैप, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, रेजिस्टेंस पे ही हमारा सेल का सिग्नल आया है कि इस कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर नहीं है और सेल क्लोजिंग नीचे हो गई, और यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया। ठीक है, सेल का सिग्नल आते ही आप देखोगे मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है नीचे की तरफ, सीधा एक तरफा मूव दिया है 5 10 15 20 25 मिनट में। सीधा अगर आप देखोगे यहाँ से भी अगर हम पकड़ते हैं 240 से 170, मतलब 70 80 पॉइंट का सीधा एक तरफा मूव। ठीक है, इस इंडिकेटर की खासियत क्या है, एक तो ये सिग्नल बहुत कम देता है, फॉल सिग्नल आपको ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, एक सिग्नल यहाँ मिलेगा तो ये बीच में था इसलिए इसको अवॉइड किया जाएगा। एक सिग्नल यहाँ मिला हमारे जो रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुआ है, और यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बाय करते हैं। ईएमए की तरह ये लेट सिग्नल नहीं देता, ये आपको तुरंत टॉप पे या बॉटम पे सिग्नल देगा। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये अपने ईएमए के साथ यहाँ पे ये मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है, सेल दिखाया, लेकिन अगर आप देखोगे जिसने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे इस कैंडल के बाद इसने सेल दिखाया, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसका पूरा ऐसी तैसी हो गई है, उसका पूरा जितना भी सब खा चुका है। और उसकी के बजाय अगर मैं आपको हमारा दिखाऊं, हमारा कहाँ पे सिग्नल मिला था, हमें सिग्नल मिला था टॉप पे, कि टॉप पे सेल करना है, और फिर हम मूव अपना मूव खत्म भी हो चुका है, उसके बाद अपना ईएमए दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो अपना इंडिकेटर है वो बेस्ट है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, और सपोर्ट पे जब ग्रीन एरो आएगा तब उसको बाय करना है। ठीक है, इसके अलावा अपना एसएल फिक्स रखना है कि हमें 10 पॉइंट कैसे चाहिए, 15 पॉइंट कैसे चाहिए, अपना एसएल फिक्स रखना है। और टारगेट तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट टू कॉस्ट रख के या जैसे भी आप उसको ट्रेल करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका मैं 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही गिव अवे शुरू करना शुरू कर दूंगा, मतलब गिव अवे करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।